सोचिए, आप एक विमान में अपने दोस्तों और परिवार के साथ बैठे हैं। हंसी मजाक चल रहा है। अचानक विमान पहाड़ों से टकराता है। चारों ओर चीखें, खून और बर्फ। आप जिंदा हैं, लेकिन दुनिया से कटे हुए, ठंडी बर्फ में भूखे प्यासे, और सामने सिर्फ मौत का साया। तब आप क्या करेंगे? यही कहानी है फ्लाइट 571 की, इंसानी हिम्मत और जीवित रहने की सबसे बड़ी सच्ची दास्तान। 13 अक्टूबर 1972 उरुग्वे की रग्बी टीम ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब अपने दोस्तों और परिवार के साथ आ रही थी। कुल यात्री 45 लोग। विमान उरुग्वेन एयरफोर्स फेयरचाइल्ड FH। माहौल हंसी, बातें, सपने और उत्साह। किसी को नहीं पता था कि यह यात्रा उनकी जिंदगी बदल देगी। जब विमान एंडीज पर्वत के ऊपर पहुंचा तो मौसम खराब हो गया। बादल घने हो गए। पायलट को सही दिशा का अंदाजा नहीं रहा और अचानक विमान बर्फ से ढकी पहाड़ियों से टकरा गया। विमान 3 टुकड़ों में बंट गया। आगे का हिस्सा चकनाचूर हो गया। कई यात्री वहीं मारे गए। बचे हुए लोग घायल और सदमे में थे। वो जगह इतनी ऊंचाई पर थी कि चारों ओर सिर्फ बर्फ और मौत जैसा सन्नाटा था। जिन्होंने हादसा झेला, वे टूटे फूटे विमान के मलबे में फंस गए। ठंड इतनी तेज थी कि रात को -30 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता। ऑक्सीजन की कमी और खाने को सिर्फ थोड़ी सी चॉकलेट और बिस्किट। उन्होंने सोचा कि जल्दी ही रेस्क्यू टीमें आ जाएंगी, लेकिन दिन बीतते गए, कोई नहीं आया। समय के साथ हालात और खराब होते गए। पहले कुछ लोग चोटों के कारण मर गए। फिर 10वें दिन उन्हें रेडियो से पता चला कि सरकार ने उनकी खोज बंद कर दी है। यानी अब कोई मदद नहीं आने वाली थी। चारों ओर सिर्फ मौत और निराशा थी। दिन बीतते गए। खाना खत्म हो गया। बचे हुए यात्री बेहद कमजोर हो गए। अब उनके सामने एक ही विकल्प था, मर जाना या मरे हुए साथियों के शरीर का मांस खाकर जिंदा रहना। यह एक ऐसा फैसला था जिसे लेने में सभी कांप उठे। लेकिन भूख ने इंसानियत पर जीत हासिल कर ली। उन्होंने अपने दोस्तों के शवों का मांस खाना शुरू किया। यह इंसानियत के इतिहास का सबसे कठिन और डरावना निर्णय था, मगर यही उनकी जिंदगी बचाने का सहारा बना। 20वें दिन और बड़ा हादसा हुआ। बर्फीला तूफान अवलैंच आया और विमान के मलबे को दबा दिया। इसमें और लोग मर गए। अब बचे हुए लोग पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन कुछ हीरो अब भी हिम्मत नहीं हारे। 72 दिन ऐसे बीते, भूख, ठंड, मौत और दर्द के बीच। 2 युवकों ने हिम्मत दिखाई, फर्नांडो परादो, रोबर्टो कनेसा। उन्होंने तय किया कि वे पैदल मदद ढूंढेंगे। 10 दिन तक बर्फीले पहाड़ों में चलते रहे। लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तय की। रास्ते में मौत से जूझते रहे। अंततः उन्हें एक चरवाहा मिला, जिसने बाहर खबर पहुंचाई। 72 दिन बाद बचाव दल पहुंचा। कुल 16 लोग जिंदा बचे थे। जब यह खबर दुनिया तक पहुंची तो लोग सन्न रह गए। यह कहानी इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी सर्वाइवल स्टोरी बन गई। यह घटना हमें सिखाती है कि इंसान की जिजीविषा, जीवित रहने की इच्छा सबसे ताकतवर होती है। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, हिम्मत और एकजुटता से इंसान असंभव को भी संभव कर सकता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि चमत्कार उसी पल होता है जब इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता। यही वजह है कि इस घटना को पूरी दुनिया मिरेकल ऑफ द एंडीज के नाम से याद करती है।